नमस्ते बच्चों। आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। किसी भी विषय के संबंधित भावों और विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए बच्चों, निबंध जब हम लिखते हैं तो निबंध लेखन में हम किसी भी विषय को लेकर उसके बारे में विस्तार से जानकारी लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद लेखन में हम विषय से संबंधित संक्षिप्त जानकारी में ज़्यादा बातें कहने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। बच्चों, हम लोगों को अपने विषय से संबंधित ये जो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, उन्हीं बातों को अनुच्छेद लेखन में लिखना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, अनुच्छेद लिखते वक्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो आसानी से लोगों को समझ में आए। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। और अनुच्छेद लेखन देखिए होता ही 8-10 लाइन का है, तो अगर आप उसमें 2-2 लाइन का वाक्य लिखने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी और पढ़ने में भी। तो हम लोगों को अनुच्छेद लेखन में वाक्य छोटे छोटे बनाने चाहिए और प्रभावशाली बनाने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका न बांधकर सीधे विषय पर आना चाहिए, और अनुच्छेद लिखते वक्त यहाँ वहाँ की बातें न करके हम सीधे अपने विषय से संबंधित जानकारी दें। विषय के संबंध में तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष से बचना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद लेखन में हम महत्वपूर्ण बातों को ही लिखें, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें न लिखें। अनुच्छेद लेखन हमेशा एक ही अनुच्छेद या पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन हमेशा से एक ही पैराग्राफ में होता है, उसे आप मुद्दे में डालकर या अंक डालकर 1 2 3 4 नंबर्स डालकर नहीं लिख सकती। अनुच्छेद मतलब सिर्फ एक पैराग्राफ। अब मैं आप लोगों के सामने उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा अनुच्छेद प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रदूषण। आइए मैं इसको पढ़ती हूँ और पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद लेखन में हमें किन बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। आज मानव के सामने अनेक समस्याएं हैं, जिनमें प्रदूषण की समस्या भी एक समस्या है। यदि समय रहते प्रदूषण की समस्या को दूर करने के उपाय नहीं किए गए तो यह समस्या भयंकर रूप लेकर मानव जाति के लिए खतरा बन सकती है। हमारा पर्यावरण जल, वायु, आकाश से मिलकर बना है, इसलिए हमें पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए। आज जल, वायु और आकाश सब तरफ प्रदूषण ही होने वाला है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण मनुष्य द्वारा किया जा रहा औद्योगिकीकरण है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि भी प्रदूषण का कारण है। आजकल उद्योगों से निकलने वाली गैसें वायु को प्रदूषित कर रही हैं। कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सबका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिससे पूरे जीव जगत के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। हमें प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि अनुच्छेद लेखन में हमें किन महत्वपूर्ण बातों को रखकर ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। सबसे पहले 2-3 वाक्यों में आप उसकी प्रस्तावना करें, फिर बीच में आपका जो मेन कंटेंट है वो लिखें, और बाद में उसका आप कंक्लूजन करें 1 या 2 वाक्य में। ठीक है? धन्यवाद बच्चों।